ये हर चीज पैसा नहीं होती। और मैं कहता हूँ कि यार देयर इज सो मच दैट यू कैन डू विद मनी। आई मीन इफ आई हैव टू क्राई आई वुड रादर सिट इन अ कार दैट इज अ गुड लुकिंग, अ कंफर्टेबल व्हीकल, एंड देन आई वुड स्वैप अबाउट माय लाइफ। नो, आई एम नॉट अगेंस्ट मनी, आई एम अगेंस्ट द ऑब्सेशन ऑफ मनी, कि उसको कमाने के चक्कर में आप इतने पागल हो, आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों को इग्नोर करना शुरू कर दें, देन ये ऑब्सेशन हम कह सकते हैं। लेकिन पैसों के मामले में ये लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरह का हमारा ये वाला टॉपिक है, बिकॉज इट इज अबाउट द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, कि किस तरह से उसको बेहतर किया जा सकता है। अब पाकिस्तानी जो हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली, खबर ये आई है और कुछ हद तक हमें पता भी है कि भाई वहाँ पे बड़े अरबों डॉलर पड़े हुए हैं दूसरे मुल्कों के अंदर, उनको मुल्क के अंदर वापस कैसे लेकर आना है। उसके लिए रोशन डिजिटल स्कीम के अंदर सरमायाकारी की इजाज़त दी गई थी, या फिर ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था, और अब इसके अंदर की गई हैं कुछ हम कह सकते हैं कुछ तजावीज़ की गई हैं या चेंजेस करने की कोशिश की जा रही है। इसके दायरे को मजीद फैलाया जा रहा है। दैट इज़ पहले सिर्फ ओवरसीज इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, अब लोकल जो हैं, हमारे अपने लोग जो हैं पाकिस्तानी, वो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट्स बने थे, इनके ऊपर सीन ये था कि रेमिटेंसेस के ऊपर कुछ रिलीफ दिया गया था। बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज पे इस टाइम पे बात की जा रही है, और इस तमाम बात के सेंटर पे एक अदद डिजिट है, और वो डिजिट है उस अमाउंट ऑफ मनी का कि जो पाकिस्तानीज ओन करते हैं, बट इट इज नॉट इनसाइड ऑफ पाकिस्तान। इस रकम को वापस लाने के लिए किसी भी शहरी को रोशन डिजिटल अकाउंट, रोशन डिजिटल स्कीम में सरमायाकारी करने की इजाजत देने पर गौर किया जा रहा है। और इसी के साथ हुकाम के मुताबिक इस वक्त स्कीम सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी के लिए है। बट अच्छा ये इट्स हाई टाइम, क्योंकि इस वक्त वॉर लाइक सिचुएशन, बल्कि वॉर लाइक क्या, वॉर की सिचुएशन चल रही है, और हम सब जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज के अंदर, स्पेशली अगर मैं यूएई की बात करूं तो ऑलमोस्ट टॉप 10 में पाकिस्तानी आते हैं जिन्होंने वहां पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, बिकॉज आई हैव लिव्ड देयर, तो आई नो दैट। ओके, अब वो किस तरह से लाया जा सकता है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से अब ये नई स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है पैसों को वापस लाने की, वो कितनी कामयाब होगी या नहीं होगी, ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट, हम नहीं बताएंगे, उनसे जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं इस नई स्कीम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खाकान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, आई एम गुड जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इज इट द राइट टाइम, द हाई टाइम कि पाकिस्तान की तरफ से ये स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है पैसे को वापस मुल्क में लाने के लिए? सो एक तो बात जो आप लोग दोनों पहले कर रहे थे, देखिए वेल्थ क्रिएशन इज अ गुड थिंग। हमने पाकिस्तान में वेल्थ क्रिएशन को ना थोड़ा सा इस तरह से समझ लिया है कि जो अमीर है वो चोर है, जो पैसे कमा रहा है वो बुरा काम कर रहा है। ट्रिलियन डॉलर कंपनीज के बगैर जॉब्स नहीं क्रिएट होती। पाकिस्तान में 2 से 2.5 मिलियन नौकरियां चाहिए, कंसीडरिंग आवर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट व्हिच इटसेल्फ इज वेरी हाई। वो नौकरियां तभी निकल सकती हैं कि मुल्क में या मैन्युफैक्चरिंग चल रही हो, या सर्विसेज इंडस्ट्री, टीवी नेटवर्क ज्यादा बन रहे हो, फाइनेंशियल आईटी सर्विसेज चल रही हो, या एग्रीकल्चर चल रहा हो। इसके अलावा कोई चारा नहीं। लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग कि पैसा जरूर लाना है पाकिस्तानियों का, पर ये जो कॉन्सेप्ट अभी डेवलप हो रहा है ना कि हमने ये पैसा कहीं रियल एस्टेट में लाना है, दैट्स अ बैड स्टोरी टू टेल। मतलब आई एम गोइंग टू रिपीट दैट इज द मोस्ट नॉन प्रोडक्टिव वे ऑफ ब्रिंगिंग मनी बैक। अब दूसरी बात कि ये पैसा पाकिस्तान से गया क्यों, पहले लेट्स थिंक थ्रू दैट। सो ये पैसा इसलिए गया कि अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग, पाकिस्तान एग्रीकल्चर, पाकिस्तान सर्विसेज इंडस्ट्री जो है वो कम होती चली गई, इकोनॉमी की एक्सपेंशन कम होती चली गई, हम क्राइसिस टू क्राइसिस लिव कर रहे थे। सो अगर लॉन्ग टर्म ये पैसा लाना है हमने वापस, चाहे वो मिडल ईस्ट की इन्वेस्टमेंट हो, या पाकिस्तानी पहले यूरोप में पैसा रखते थे, ये भी एक बात यहाँ है, ईस्ट एशिया में भी होगा, या इन जनरल पाकिस्तान को एज अ डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बनाना है। सो दैट्स हाउ आई वांट टू थिंक अबाउट इट। सो इसका क्या तरीका है? लेट्स से कि आपके एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो मुल्क में, ये सबसे पहली बात है। लेट्स से कि आप इंसेंटिवाइज उसके बाद करना चाहते हैं, नॉट रियल एस्टेट। कोई रियल एस्टेट से घास उगाकर दुनिया में नहीं बेच सकता, कोई प्लॉट जो है वो दुनिया वाला नहीं खरीद सकता। एंड आई लेट मी टेल यू व्हाई इट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट। इट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट कि फॉरेनर आता है जो पाकिस्तानी बाहर है, वो आकर पाकिस्तान में आप दोनों का प्लॉट खरीद लेता है, आप दोनों रिच हो जाते हैं, आप दोनों गाड़ी खरीदते हैं, वो गाड़ी के पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं, और हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप बढ़ता है और क्राइसिस शुरू होता है। इसको वाकई ऐसे समझिए। अब कोई पैसा बाहर से आता है, वो पाकिस्तान में चपली बनाता है, वो चपली दुनिया में बिकती है,
लेट से बहुत आसान एग्जांपल, या वो पाकिस्तान में मोबाइल फोन बनाता है, या वो पाकिस्तान में चिप बनाता है, या वो पाकिस्तान में स्टैंड बनाता है, कुछ भी मैन्युफैक्चर करता है और वो चीज दुनिया में बिकती है। हम फूड एंड एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते हैं, मिडल ईस्ट की मार्केट खुलती है हमारे लिए, हम वीट वहां पे भेजते हैं, फॉरेन एक्सचेंज आता है, फॉरेन एक्सचेंज के आने से हमारी इन्फ्लेशन भी कम होती है, हमारा रुपया भी संभलता है, हमारे लोग भी अमीर होते हैं और जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। अच्छा सर, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी और बिजनेस स्ट्रक्चर जो है ना, आपने बड़ा प्यारा पॉइंट आपने मेंशन किया है और इसको हम लोग डेवलप करेंगे, बट वी हैव टू गो फॉर अ क्विक शॉर्ट ब्रेक। आप ही के साथ कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी सी इजाजत दें व्यूअर्स, बढ़ना है एक अदर छोटी सी ब्रेक की तरफ। डॉक्टर साहब के साथ जो बात चल रही है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वेल्थ क्रिएशन जो है ना उसका हमें मैप सेट करना है। वील कंटिन्यू विद दिस। जाने से पहले कि जितने भी ओवरसीज है ना, उनकी दौलत किस तरह से वापस मुल्क के अंदर लेकर आनी है, उनकी मर्जी के साथ, जबरदस्ती नहीं। उसके लिए रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए और हम ये समझने की कोशिश करें डॉक्टर खाकान नजीब से। एक मरतबा फिर जरा चलते हैं उनकी तरफ और उनसे जानते हैं कि वो क्यों समझते हैं कि रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट राइट नाउ अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू सो मच। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये 2018 में भी एक एमएनएसटी स्कीम आई, 2019 में भी एक एमएनएसटी स्कीम आई एंड हम ये कह सकते हैं कि बहुत हद तक वो कामयाब नहीं हुई थी। Why do you think या why government thinks के right now इस स्कीम के थ्रू वो डॉलर्स मुल्क के अंदर वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे जो 18 या 19 में नहीं हो सका था? तो एक तो हम कोई एमनेस्टी स्कीम अब दे नहीं सकते, बेशक आप ये बात मेरी लिख लीजिएगा, इसलिए कि हम आईएमएफ की एंगेजमेंट में हैं। उसमें एक कंटिन्यूअस बेंचमार्क लिखा हुआ है कि पाकिस्तान विल नॉट ऑफर एनी एमनेस्टी स्कीम टिल द करेंसी ऑफ द प्रोग्राम। एमनेस्टी स्कीम ये रोशन डिजिटल अकाउंट पे इन्वेस्टमेंट, जब आपको रेमिटेंसेस के ऊपर या इन्वेस्टमेंट वापस लाने के ऊपर थोड़ी कंसेशंस दी जा रही हैं, थोड़ा सा नाम ही अगर तब्दील कर लें तो। जी, तो अब हम कर ये रहे हैं। पहले आरडीए में एक चेंज हो चुका है अभी रिसेंटली, वो ये है कि पहले सिर्फ इसमें पाकिस्तानी लिविंग अब्रॉड जो कि 11 मिलियन है, जस्ट टू बी क्लियर, इसमें उन्होंने आज तक 9 लाख अकाउंट खोले हैं और 12 अरब डॉलर ट्रांसफर किया है पाकिस्तान में। इसमें से 2 अरब डॉलर वापस जा चुका है। बाकी 7-8 अरब डॉलर जो है डिफरेंट जगह पाकिस्तान में यूज हुआ है, स्टॉक मार्केट में, सर्टिफिकेट्स खरीदने में, और इस वक्त 2 से 2.5 बिलियन डॉलर वापस रिपैट्रिएबल पड़ा हुआ है जो ये तो इसकी पोजीशन हो गई। सो अब हमने क्या किया कि हमने फॉरेन कंपनीज को भी और फॉरेन इंडिविजुअल्स को भी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ कर दिया। दैट चेंज इज ऑलरेडी हैपेंड। अब ये तीसरी चीज कह रहे हैं हम कि हम लोकल जो पाकिस्तानी हैं उनको भी ये अलाउ कर दें कि वो भी पाकिस्तान से बैठकर इसमें इन्वेस्ट कर सकें। I mean, yes, we can do that and चैनल इसका एक्चुअल में तो यही था कि बाहर से इजीली खोल दिया जाए। पाकिस्तान में बैठा हुआ तो रेमिटेंस लगाकर भी पाकिस्तान पैसे वापस ला सकता है, बट इट इज ओके, इसमें अगर आप अलाउ कर दें दैट इज ओके। बट जो सवाल आपका है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमने लास्ट एमनेस्टी की तो डिक्लेरेशन तो हो गई, पर वो पैसा वापस क्यों नहीं आया? So the story that Pakistan needs to write today, and it's a good time to write that story. So दुबई बन गया तो हमारा कराची पोर्ट जो आज से 30 साल पहले बनना था एज हब, वो ना बन सका। मिडल ईस्ट में बाकी पोर्ट्स क्रिएट हो गए और हमारा जो पोर्ट था वो पीछे रह गया। द स्टोरी दैट यू हैव टू राइट टुडे इज अ डीपर स्टोरी कि ये फ्लाई बाय पैसा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से आगे कैसे जाना है। दैट स्टोरी इज के पाकिस्तान में आप अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे कि पोर्ट्स एंड शिपिंग को ही ले लें। आज पाकिस्तान ने पिछले कुछ 28 दिन में उतने कंटेनर हैंडल किए हैं जो ट्रांसशिपमेंट्स पिछले 12 महीने में नहीं की थी। क्यों? क्योंकि बाकी मिडल ईस्ट नहीं कर रहा। सो व्हाट इज द वे टू रिटेन दैट? सो लेट्स राइट दैट स्टोरी। वो क्या स्ट्रक्चर है, वो क्या जिसे कहेंगे ओवरऑल फ्रेमवर्क है कि यहाँ से ट्रांसशिपमेंट मूव करे, यहाँ से यूरोप के जहाज आए और आगे ईस्ट एशिया जाएं, ईस्ट एशिया का माल यहाँ आए, यहाँ से रिफ्यूलिंग हो, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स। That is the story Pakistan needs very to important. write. The next story is very important. क्या एग्रीकल्चर के बीच में वो जगह बनना पड़ेगा कि जो ट्रांजिट और सर्विसेज दे रही है उसको कि जो अकोमोडेट होना चाहता है टू प्रोड्यूस एंड टू प्रोवाइड वर्ल्ड वाइड, राइट? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जितने भी सुनने वाले इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं।